रहे थे। दिल्ली की एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में अचानक सभी स्क्रीन्स एक साथ ऑन हो गईं। एक अलर्ट फ्लैश हुआ, पॉसिबल थ्रेट डिटेक्टेड। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं थी कि खतरा था। हैरानी की बात यह थी कि किसी को नहीं पता था कि यह खतरा देश के बाहर से आ रहा है या देश के अंदर से। क्योंकि जब बात भारत की सुरक्षा की होती है तो दो ऐसी एजेंसियां सामने आती हैं जिनके बारे में हम सुनते तो हैं लेकिन असल में जानते कुछ भी नहीं। रॉ और आईबी, दो नाम, दो सिस्टम, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, अगर आज भारत पर हमला हो जाए तो उसे रोकने की असली जिम्मेदारी किसकी है? भारत जैसे विशाल और जटिल देश में सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों से तय नहीं होती। असली लड़ाई अक्सर उन जगहों पर लड़ी जाती है जहां कोई आवाज नहीं होती, जहां कोई कैमरा नहीं होता और जहां हर फैसला खामोशी में लिया जाता है। हर दिन देश के अंदर और बाहर ऐसे खतरे जन्म लेते हैं जिनका अंदाजा आम लोगों को कभी नहीं होता। कहीं कोई आतंकी संगठन योजना बना रहा होता है तो कहीं कोई दुश्मन देश गुप्त तरीके से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में सबसे पहली जिम्मेदारी खुफिया एजेंसियों की होती है, जो इन खतरों को पहचानती हैं और समय रहते उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। भारत में दो प्रमुख खुफिया एजेंसियां हैं, आईबी और रॉ। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के अंदर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखती है। कोई संदिग्ध हरकत, कोई असामान्य संकेत या कोई ऐसी गतिविधि जो खतरे की ओर इशारा करे, आईबी उसे सबसे पहले पहचानने की कोशिश करती है। इसके अधिकारी आम लोगों के बीच ही रहते हैं, बिल्कुल साधारण दिखते हैं, लेकिन उनका काम असाधारण होता है। कई बार बड़े हमले होने से पहले ही उन्हें रोक दिया जाता है और दुनिया को पता भी नहीं चलता, क्योंकि इस दुनिया में सफलता का मतलब होता है कि कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका काम देश के बाहर होता है। अगर कोई दुश्मन देश भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या कोई नेटवर्क तैयार हो रहा है जो भविष्य में खतरा बन सकता है, तो उसे पहचानने की जिम्मेदारी रॉ की होती है। इसके एजेंट अक्सर अपनी असली पहचान छुपाकर दूसरे देशों में काम करते हैं। कई बार वे किसी और नाम से जीते हैं, किसी और पहचान के साथ। उनका हर दिन जोखिम से भरा होता है, क्योंकि अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनका अस्तित्व तक नकारा जा सकता है। रॉ और आईबी अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही होता है, देश की सुरक्षा। जब खतरा बाहर पैदा होता है तो रॉ उसे पहचानती है, और जब वही खतरा देश के अंदर पहुंचने की कोशिश करता है तो आईबी उसे रोकने के लिए तैयार रहती है। कई बार एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा संकेत इन दोनों एजेंसियों के बीच साझा होता है, और वही एक बड़ा हमला रोकने में सबसे अहम साबित होता है। लेकिन इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है भरोसा और शक, क्योंकि यहाँ दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता, कई बार वो अंदर भी हो सकता है। इसलिए इन एजेंसियों के अंदर भी लगातार निगरानी रखी जाती है। हर जानकारी को कई स्तरों पर जांचा जाता है, ताकि कोई भी गलती या गद्दारी समय रहते पकड़ी जा सके। एक एजेंट की जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। यहाँ कोई हीरो नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, सिर्फ जिम्मेदारी होती है। और शायद यही वजह है कि इन एजेंसियों के असली काम का बहुत छोटा सा हिस्सा ही दुनिया के सामने आता है। असली कहानियां, असली मिशन और असली फैसले अक्सर फाइलों में बंद रह जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा सच रहती है, जब भी कोई खतरा टलता है, जब भी कोई हमला होने से पहले रुक जाता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रॉ और आईबी जैसे लोग काम कर रहे होते हैं, खामोशी से, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि इस देश की असली सुरक्षा उन लोगों के हाथ में है जिन्हें हम कभी पहचान नहीं पाते, जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन हर बार सही समय पर मौजूद होते हैं। तो अगली बार जब आप ये सोचें कि देश सुरक्षित है, तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं कोई जाग रहा है, ताकि आप चैन से सो सकें। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर वापस आएंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखने के लिए। हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।